AIFF and controversies, they go hand in hand. It's nothing new when we hear about a controversy and AIFF is involved in it. तो हर एक बुरी न्यूज़ जो होती है उसमें AIFF होता ही है। हम इंडियन फैंस को ये सब बहुत ईजिली पता है, हमको पता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस एकदम मैनेज्ड हैं कि कहीं पे भी कुछ भी स्यापा चल रहा है फुटबॉल में, AIFF वहाँ पे सबसे पहले इन्वॉल्व होता ही है। दुख की बात है पर यही सच है भाई। वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। व्हाट दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज के इस वीडियो में एक और AIFF कंट्रोवर्सी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी ही कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, जहाँ पे हमने बात की थी कि किस तरीके से जो हमारी AFC विमेंस एशियन कप के लिए इंडियन टीम गई हुई थी विमेंस की, वहाँ पे किट्स नहीं पहुँची गई टाइम पे, एंड उन्होंने उसी टाइम पे लोकली सोर्स करके किट्स पहनी थी। तो ये कंट्रोवर्सी तो चलो अभी हो गई, तब भी 15 दिन 20 दिन हो गए इस कंट्रोवर्सी को। एक नई कंट्रोवर्सी का टाइम तो आ ही गया था भाई। इतने दिन बिना कंट्रोवर्सी के रहना डजंट मेक सेंस यार। AIFF है, कुछ ना कुछ तो होना ही था। तो अब मैं बताती हूँ हुआ क्या। अभी एज मैनिपुलेशन के लिए AIFF की जो खुद की कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनको बैन कर दिया है फ्रॉम दिस यूथ लीग कॉम्पिटिशन जो कि चल रहा है। मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, आप टेंशन मत लो, सब कुछ कवर्ड है। अभी हुआ क्या है कि AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी जो है वो आर्सेन वेंगर ने लॉन्च की थी नवंबर 2023 में। तो ये जो अकेडमी है, जो यूथ लीग कॉम्पिटिशन होते हैं ना, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 लीग कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, एक तो है जूनियर लीग और दूसरा है एलीट लीग। तो AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी ने अपनी टीम तैयार करी है फॉर द एलीट लीग एंड नॉट फॉर द जूनियर लीग। तो इसी की वजह से ही बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो गया है। और वो क्या है, देखिए मिनर्वा अकेडमी भी पार्टिसिपेट कर रही है, एंड आई थिंक जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें मैक्सिमम लोग, सबको मिनर्वा अकेडमी के बारे में पता ही होगा। यूथ लेवल पे ये लोग किल कर रहे हैं, यू नो हाउ गुड दे आर इन द यूथ कैटेगरी। तो इन यूथ लीग्स में मिनर्वा अकेडमी भी पार्टिसिपेट कर रहा था, और ये जो कंप्लेंट है एज मैनिपुलेशन की, वो मिनर्वा अकेडमी ने ही की है। तो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास गए वो लोग, एंड डिसिप्लिनरी कमेटी कहीं ना कहीं अग्री कर रही है कि जो मिनर्वा अकेडमी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। वो क्यों? हुआ क्या, गाइडलाइंस के हिसाब से जो प्लेयर्स वहाँ पे खेल रहे हैं उनकी बोन डेंसिटी 16.2 से कम होनी चाहिए। तो मेजरमेंट का इनका एक टेस्ट होता है TW3 टेस्ट, जो कि कंपल्सरी है हर प्लेयर का करवाना, ताकि पता चले कि क्या बोन डेंसिटी है। इससे ये एज प्रिडिक्ट कर पाते हैं प्लेयर्स की जो कि खेलने वाले हैं। ठीक है, दिस इज द रूल, दिस इज द क्राइटेरिया। तो जिनकी भी बोन डेंसिटी 16.2 से कम है वो प्लेयर्स एलिजिबल हैं खेलने के लिए। तो इसमें भी ना इन्होंने एक रिलैक्सेशन दे दी है कि देखो अगर तुम्हारे पास 5 प्लेयर्स हैं जिनकी बोन डेंसिटी 16.2 से ज़्यादा है, तुम उनको फील्ड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 5 प्लेयर्स अलाउड हैं। पर अगर तुमको ये रिलैक्सेशन चाहिए, उसके लिए भी तुम्हारी जो टीम्स हैं वो दोनों कैटेगरी में खेलनी चाहिए, मतलब जूनियर लीग में भी खेलनी चाहिए और एलीट लीग में भी खेलनी चाहिए। तो ये जो 5 प्लेयर वाला रिलैक्सेशन है, इसके लिए तो ये एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि ये टीम ही एक खिला रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इनके 11 प्लेयर्स इनएलिजिबल थे, मतलब 11 प्लेयर्स थे जिनकी बोन डेंसिटी 16.2 से ज़्यादा थी। अब यहाँ पे ना एक बात अपने को समझनी है, और वो ये है कि जो बोन डेंसिटी है ना, वो जो बच्चे होते हैं, यंगर एज ग्रुप के लोग होते हैं, उनकी बोन डेंसिटी ज़्यादा होती है। हम जब बड़े होते हैं, आपको पता होगा, जैसे जैसे हमारे दादा पर दादा टाइम के लोग जो होते हैं उनकी बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है बहुत, तो एज के हिसाब से कम होती है। तो यहाँ पे 16.2 से ज़्यादा जो है वो है यंग प्लेयर्स, मतलब थोड़ा दिमाग घुमाना पड़ेगा इस चीज़ में। अब AIFF ने क्या बोला जब उनके ऊपर ये एक्यूजेशन लगा, वो बोलते हैं कि देखो यार ठीक है, हमने फील्ड किए हैं प्लेयर्स जो कि इनएलिजिबल हैं खेलने के लिए, लेकिन वो लोग ओवर एज नहीं है, वो सब हैं अंडर एज। मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो बोन डेंसिटी ज़्यादा आई है प्लेयर्स की, दैट मीन्स दे आर इन द यंगर एज कैटेगरी। AIFF ने फिर यही बोला कि भाई हम ये डेलिबरेटली कर रहे थे, हम अपनी टीम को हाई परफॉर्मेंस डेवलपमेंट पाथवे में खिला रहे हैं, मतलब कि हम डेलिबरेटली कर रहे हैं, हम जानबूझ के ये चाह रहे हैं कि हमारे जो यंगर प्लेयर्स हैं वो उन टीम्स के अगेंस्ट कम्पीट करें जो कि हायर एज ग्रुप में हैं। तो मतलब वो अपने अंडर 16 वाले जो प्लेयर्स हैं उनको अंडर 18 वाले एज कैटेगरी में जानबूझ के खिला रहे हैं, ताकि उनको टफर कॉम्पिटिशन्स मिले और वो कैसे और बेटर कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंसेस वैसे कर पाएँ। AIFF ने अपनी एक लेटर में ये चीज़ भी बोली है कि देखिए हमने पिछले साल भी जब ये कॉम्पिटिशन खेला था एलीट लीग में, हमने अपने यंगर प्लेयर्स ही खिलाए थे एंड वो बहुत सारे मैचेस जीते थे लीग में। तो इससे इन अ वे बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होगा प्लेयर्स का, उनको एक आइडिया होगा किस तरीके से टफर ओपोनेंट्स के साथ खेलना है। और वो जो ट्रांजिशन है फ्रॉम जूनियर टीम टू सीनियर टीम, वो कभी फीफा में रिप्रेजेंट करेंगे, कभी वहाँ खेलेंगे, आपको पता ना वो बड़े बड़े कस्में वादे निभाएंगे, हम वाला जो सिनेरियो रहता है AIFF का, कि वो फिर वहाँ तक फुलफिल कर पाएंगे क्राइटेरिया, अगर हम लोग उनको जो यंग प्लेयर्स हैं उनको एक
टफ सिचुएशंस में डाल दें। तो ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है अभी अभी एक हमारी अंडर 17 विमेंस की टीम जो है वो खेलने गई थी सैफ चैंपियनशिप, जो कि अंडर 20 कैटेगरी का था, और वो लोग जीत के आए थे। तो कहीं ना कहीं यही फिलॉसफी शायद AIFF लगा रहा था इधर। कितना सच है कितना झूठ है, क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि 27 प्लेयर्स जो हैं AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी में, उसमें 11 प्लेयर्स जो हैं वो तो ये इनएलिजिबल हो गए, जो 16.2 बोन डेंसिटी वाला क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे। उसके बाद जो 6 प्लेयर्स और हैं उनका तो ये TW3 टेस्ट हुआ ही नहीं। बचे 10 प्लेयर्स वही हैं जो एलिजिबल हैं खेलने के लिए। अभी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ है इस सारे फियास्को का, जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उन्होंने बोल दिया कि जो तुम्हारे इनएलिजिबल प्लेयर्स थे उनको तो तुम अभी पूरे का पूरा जो लीग चलने वाला है उसमें तुम खिला ही नहीं सकते, दे आर नॉट अलाउड टू प्ले। दूसरा चीज़ उन्होंने बोल दिया है कि जो अभी तक मैचेस हुए हैं वो तुम्हारे फॉरफिट किए जाएंगे, मतलब माने ही नहीं जाएंगे कि तुम लोग खेले हो, तुम्हारे जो अगर तुम जीत गए तो पॉइंट्स तुम्हारे से ले लिए जाएंगे। तो ये भी तुम्हारा दूसरा कॉन्सिक्वेंस लगा दिया है। तीसरी चीज़ उन पर बोली गई है कि तुमको 3 दिन के अंदर अंदर, जब ये सारा स्यापा हुआ था, तुमको रिप्लाई करना है और तुमको अग्री करना है टू व्हाट द डिसिप्लिनरी कमिटी इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। AIFF अपनी अपॉलॉजी में वही चीज़ बोल रहा है कि देखो भाई, हम ओवर एज प्लेयर्स को नहीं खिला रहे, खिला तो अंडर एज प्लेयर्स रहे हैं। पर आपको पता है ये ना वो क्राइम वुल्फ वाला एक कहानी सुनाते थे ना हमारे बाप दादा एक टाइम पे, तो ये AIFF के साथ मुझे कभी कभी फील होता है। मे बी दे आर डूइंग समथिंग राइट, मे बी द आइडिया बिहाइंड व्हाट दे आर डूइंग इज राइट, कि ठीक है थोड़े यंगर जनरेशन को खिलाते हैं टफर कॉम्पिटिशन्स में, तो शायद आगे जाके और बेटर फुटबॉल अपने को देखने को मिले इन यंग प्लेयर्स से। समझ में आ रहा है, ठीक है तुम्हारा इंटेंशन में भी राइट होगा, बट अगर कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको तुमको मीट करना था और जो कि तुम्हारे खुद के गाइडलाइंस हैं, AIFF के गाइडलाइंस, अगर तुम ही ये चीज़ें मीट नहीं कर पा रहे हो, कल हाउ डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर क्लब्स टू फॉलो व्हाट यू आर सेटिंग एग्जाम्पल्स फॉर। फिर तो हर कोई करने लग जाएगा ना ये सारी चीज़ें। तुमने खुद डेट्स दे रखे हैं कि किस डेट से किस डेट तक तुमको प्लेयर्स चाहिए इन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यार तुमको तो रूल्स तुम्हारे पता होने चाहिए ना। दैट इज़ द बेसिक दैट यू शुड नो। अभी डिस्क्वालीफाई कर दिया है इस अंडर 18 लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए आर्सेन वेंगर AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी को। बताओ मतलब क्या ही अचीव किया है, इससे आगे क्या होगा क्या नहीं। सीन क्या है ना, तुम खुद रूल्स बना रहे हो अपने, तुम खुद कितने अगेंस्ट हो एज मैनिपुलेशन को लेके, तुम खुद कब से ट्राई कर रहे हो कि क्लब्स ये सब ना करें, एंड यू अंडरस्टैंड, एंड एंड में तुम खुद ही ये चीज़ कर रहे हो, चाहे वो अंडर एज प्लेयर्स है चाहे वो ओवर एज प्लेयर्स हैं। जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, दिस इज व्हाट आई फील। ठीक है, ये तो मेरी बात थी, बट आप लोग बताओ आपको क्या लगता है जो AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी ने किया है, जो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, वो सही था नहीं था? वो अंडर एज प्लेयर्स खिला रहे थे, आपको क्या लगता है? मतलब भूल जाओ जो आज तक AIFF ने किया है, इसे आप पे भूल जाओ कि उसको अगर आप हटा दोगे तो डू यू थिंक कि ठीक ही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, या मिनर्वा अकेडमी ने जो कंप्लेन की है इस चीज़ को लेके वो ठीक है? जो भी आपको फील होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बट दिस इज़ अ न्यू थिंग, न्यू ट्रेजेडी, न्यू कंट्रोवर्सी दैट इज़ कमिंग फ्रॉम AIFF एंड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम इंडियन फुटबॉल। यू नो, आई ट्राई एंड कवर मेजरली द पॉजिटिव थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन इंडियन फुटबॉल, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलती है मुझे पता है, बट कहीं ना कहीं मैं ट्राई करती हूँ कि हम पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में ज़्यादा बात करें, ताकि देर इज़ समथिंग, देर इज़ अ वेरी ब्राइट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। वही मैं वेट करती हूँ, वही मैं चीज़ सोचती हूँ कि मिल जाए। देखो क्या होता है क्या नहीं, बट आई रियली वॉन्ट टू नो योर व्यूज एज वेल, सो डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट दैट डाउन बिलो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.